हमारी 10 की 10 सीटें आएगी जी। चाहे अभय सिंह चौटाला कुछ बोले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोले। पहले तो इनके पास कैंडिडेट खड़े करने की क्षमता नहीं है। पहले वो तो अपनी लिस्ट फाइनल करें, उसके बाद कुछ आगे का जवाब दे पाएंगे भी क्या होता है। जीतेंगे तब जब इनके पास कैंडिडेट होगा। अभी तक तो कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। साल पहले कुछ प्रभावी लोगों का इस क्षेत्र में प्रभाव था, लोग उनसे डरते थे, डर का माहौल था, गुंडा राज चलता था। आज देखिए 4 लाख से ऊपर की जीत होगी डॉक्टर अशोक तंवर की। बिल्कुल पीछे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए जाएंगे। हमारा रिकॉर्ड हमारी पार्टी तोड़ने जा रही है। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। 25 मई से लोकसभा के चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर के हमारी टीम है वो गांव-गांव में जारी है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र का गांव है दड़बा कलां, जो कि राजनीतिक गांव भी माना जाता है। और आज मेरे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे वेद गोदारा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वेद गोदारा को युवा जिला महासचिव की पद की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इनका क्या कुछ कहना है, तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये वही वेद गोदारा है जो कि हरियाणा के नारायणखेड़ा गांव में एक टंकी आंदोलन चला था। उस टंकी आंदोलन का एक अहम हिस्सा ये रहे थे, उस आंदोलन में दिखाई दिए थे। अब क्या ऐसा कारण रहा कि ये किसानों से परे हटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान जो है अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है। इन तमाम बातों की पड़ताल करने जा रहे हैं। गोदारा साहब, सबसे पहले आपको बधाई। बिल्कुल, आपको भी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का मेरे को इस योग्य समझा तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, गोदारा जी, आप टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा में हमें दिखाई दिए थे और नारायणखेड़ा किसान आंदोलन जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी, अचानक आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बीजेपी को तो कहते हैं किसान विरोधी पार्टी है ये। देखिए विक्रम जी, बात वो किसानों की थी और वो लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं थी। वो बीमा कंपनी के खिलाफ हमारा विरोध था, जिसमें सरकार ने सहयोग किया और वो बीमा राशि किसानों को दिलाने का काम किया। तो मैं इस विचारधारा से प्रेरित होकर ही तो बीजेपी में आया हूँ जी। ये अचानक आपकी विचारधारा बदली गई है या पहले से आप जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते थे? मैं भारतीय जनता पार्टी से 2013 से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो एक अलग मैटर था। किसानों का जो मैटर था वो बीमा कंपनी के खिलाफ था, ना कि भाजपा के खिलाफ था। हरियाणा सरकार ने उसमें निश्चित तौर पे अच्छा काम किया और किसानों को बीमा राशि दिलवाने का काम किया जी। बिल्कुल। अच्छा गोदारा जी, अब आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अशोक तंवर पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो दल बदलू नेताओं की लिस्ट में शुमार है। कभी टीएमसी में गए, कभी आप में गए, कभी कांग्रेस में गए। क्या लगता है आपको सिरसा लोकसभा का समीकरण? देखिए, सबसे पहले तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। और रही बात अशोक तंवर जी की, तो वो दल बदलना उनकी मजबूरी थी। वो खुद एक पीड़ित इंसान थे। जहाँ गए उनको समझा नहीं गया, उनकी विचारधारा मैच नहीं की। उनको शामिल किया गया तब तो उनको विचारधारा ये बताई गई थी भी हम ये काम करेंगे, लेकिन वो उस पार्टी में उनको वो सम्मान नहीं मिला जो वो जनता के लिए चाहते थे। तो हमारा उम्मीदवार तो निश्चित तौर पे कमल का फूल होता है जी, हम उसके साथ रहेंगे। आप अशोक तंवर की ये पीड़ा कह रहे हो, दर्द कह रहे हो, लेकिन इतनी पार्टियां बदलने के बाद आपको लगता है आदमी पीड़ित होगा? बिल्कुल, जब इंसान किसी इंसान को समझेगा, उसके पास जाएगा, तभी तो पता चलेगा इंसान कैसा है। वो सारी पार्टियों में घूमकर उन्होंने देखा तो उनको कोई जनता के हित की बात करने वाली पार्टी नज़र नहीं आई, तो उनके लिए भाजपा उनको नज़र आई और वो भाजपा में शामिल हो गए जी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, एक तरफ इधर अशोक तंवर है, कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा के आने की आशंका है, इनेलो ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, जेजेपी ने नहीं उतारा है। क्या लगता है अशोक तंवर की नैया पार हो पाएगी? देखिए 4 लाख से ऊपर की जीत होगी डॉक्टर अशोक तंवर की। बिल्कुल, पीछे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए जाएंगे। हमारा रिकॉर्ड हमारी पार्टी तोड़ने जा रही है। बिल्कुल। तो आप एक बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि उन्होंने सारे ये जो कैंडिडेट लोकसभा के अंदर चुनावी मैदान में उतारे सारे उधार लिए हुए हैं, सारे कांग्रेस ही थे ये। इस पर क्या आपकी टिप्पणी है?
देखिए, बात वही विचारधारा की आती है जी। विचारधारा उनकी भाजपा की थी, किसी वजह से वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनको वो मिला तो नहीं ना। वो जनता की सेवा करने के लिए आए थे। पीछे जैसे कोई एमपी था, वो एमपी रह के वो काम नहीं कर पाया जनता का, तो उनको भाजपा ही एक पार्टी नज़र आई, तो वो आ गए। और उधार की बात ऐसे है कि हमारा तो हमने बता ही दिया, अभी कमल का फूल होता है। नेतृत्व की विचारधारा काम करती है, ना कि यहाँ कैंडिडेट काम करता है। तो क्या लगता है 10 लोकसभा सीटों के जो परिणाम नतीजे आएंगे, आपको क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे? अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं हम यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा कांग्रेस कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, आपको क्या लगता है? हमारी 10 की 10 सीटें आएगी जी। चाहे अभय सिंह चौटाला कुछ बोले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोले। पहले तो इनके पास कैंडिडेट खड़े करने की क्षमता नहीं है। पहले वो तो अपनी लिस्ट फाइनल करें, उसके बाद कुछ आगे का जवाब दे पाएंगे भी क्या होता है। जीतेंगे तब जब इनके पास कैंडिडेट होगा। अभी तक तो कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। बिल्कुल। कोदारा जी, भारतीय जनता पार्टी से लोग जो हैं बड़े दुखी महसूस अपने आप को कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए और किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अशोक तंवर का भी विरोध किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, बीजेपी को वोट क्यों दे? देखिए, पहली बात तो कोई भारतीय जनता पार्टी से दुखी नहीं है आज के ज़माने में। सब के सब आप देखिए, 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकालिए आप अपने क्षेत्र का। आप भी इसी क्षेत्र से नाता रखते हैं, तो ये देखिए 10 साल पहले कुछ प्रभावी लोगों का इस क्षेत्र में प्रभाव था। लोग उनसे डरते थे, डर का माहौल था, गुंडा राज चलता था। आज बीजेपी के अंदर कोई गुंडा राज कहीं नहीं पनप रहा। आप देख रहे हो, सारे माफियाओं का खात्मा किया जा चुका है। या तो वो जेल में है, या मारे जा चुके हैं, या मर गए, या उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा है, तो डर का माहौल तो पहले था। और बात रहती है किसानों की, तो किसान आंदोलन हुआ, जो भी था किसने किया वो छोड़ो। आप सबसे पहले ये देख लिए, पहले किसान आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मेरे हिसाब से 1998 के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए थे। उस समय सरकार किसकी थी? 1991 में जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें सरकार किसकी थी? 97 में हुआ, उसकी सरकार किसकी थी? उसके बाद 2000 में जो कंडेला कांड हुआ, उसमें सरकार किसकी थी? उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में किसानों को क्या मिला, आप देखिए। किसानों की आय की बात कीजिए, चाहे पीएम सम्मान निधि योजना की बात कीजिए, 370 हटाने का काम किया। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, तो लोग तो इस सरकार से सुखी हैं। और इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार भारी मतों से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वेद गोदारा, जिन्होंने तमाम बातें रखी। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि यहाँ पर डॉक्टर अशोक तंवर लगभग 4 लाख वोटों से अधिक मतों जीत हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बताई है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। और इन्होंने जीत का एक बहुत बड़ा दावा जो है कर डाला है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बताई है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक कानून खत्म किए है, धारा 370 हटाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। और इन्होंने जीत का एक बहुत बड़ा दावा जो है कर डाला है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन चला था, टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा का, वो लड़ाई हमारी सरकार के साथ नहीं थी। हमारी लड़ाई जो है बीमा कंपनियों के साथ थी। इन्होंने जो है हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। अब आपको क्या लगता है, आप इस साक्षात्कार के बारे में क्या मानते हैं? वेद गोदारा जी के लिए क्या मानते हैं? आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के मैं किसी और गांव की फिर आपके बीच में हाजिर रहूंगा। तब तक आप हमारी टीम को इजाजत दें। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ मैं विक्रम इंदौरा, दड़बा कलां, सिरसा।